छोटे बेटे बहू की कोई इज्जत नहीं। जायसवाल फैमिली में जिस मुंह से गए थे उसी मुंह से वापस आ गए अपने रूम पर। नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का। यही होता है डिजिटल ज़माने में रिश्ते डिजिटल बनकर रह जाते हैं। पर्सनल कुछ भी नहीं रहता, सब सोशल मीडिया पर परोस दिए जाते हैं। खास करके जब एक ही परिवार में सारे लोग ब्लॉगर हो तो। हाल फिलहाल में जायसवाल फैमिली में अभी शादी हुई दीपक जायसवाल की। उस शादी को बहुत धूमधाम से, बहुत उत्साह से मनाया गया, जिसमें उस घर की जो बेटियां हैं वो भी बहुत उत्साह से मनाई। उस शादी को बहुत अच्छे से इंजॉय किया और उस घर के जितने भी सदस्य थे सारे लोगों ने बहुत इंजॉय किया उस शादी में। लेकिन उस शादी में एक इंसान बहुत दुखी था। वो है उस घर का सबसे छोटा बेटा विनय और उसकी वाइफ कोमल। इनके साथ में उस घर में हो रहा है भेदभाव, और ये हम नहीं कह रहे, दिख भी रहा है, और जो दिखेगा उस पर हम बात करेंगे। मेरे सामने एक पुरानी वीडियो आ गई विनय की शादी की। देखो, ये हम तय नहीं करते कि किसी के घर का मैटर है कि किसी को क्या दिया जा रहा है, किसी को क्या लिया जा रहा है, उनका पर्सनल मैटर है। लेकिन चीज़ों को जब दिखाया जाएगा तो उससे हम कंपेयर कर सकते हैं। विनय की शादी में कोमल को गहने चढ़े थे सोने के, उसके कंपेयर में जो अभी दीपक जायसवाल की शादी हुई है, उनकी जो पत्नी को गहने चढ़े हैं, काफ़ी हैवी है। अब इस चीज़ से आप ही लोग अंदाज़ा लगा लो कि छोटे बेटे बहू के साथ कितना भेदभाव हो रहा है। आखिर में क्यों? जबकि विनय अपनी जिम्मेदारी अच्छे तरीके से उस घर के लिए निभाया है, जैसे कि विनय ने और विनय की वाइफ कोमल ने बोला है। किट्टू की शादी में पूरा अपने ऊपर, अपने बल पे किट्टू की शादी में अच्छे तरीके से मैनेजमेंट जो है अच्छी तरीके से करवाया। जो भी उसके पास में था वो इच्छा से किट्टू की शादी में खर्च करने के लिए अपने माँ बाप को दिया। बाकी ज़रूरत पे विनय कोमल उस घर के लिए खड़े रहते हैं। फिर भी क्यों इतना भेदभाव? विनय कोमल की जब शादी हुई थी तो उनके लिए कोई रूम नहीं था, ये कह के लोगों ने सफाई दी उस घर की फैमिली मेंबर में। खुद दीपक जायसवाल ने सफाई दी कि बहुत बड़ी फैमिली है और जगह कम है, इसलिए ना हमारे लिए ना विनय के लिए रूम नहीं है। बनेगा तो दोनों के लिए रूम एक साथ बनेगा। रूम तो नहीं बना, लेकिन दीपक जायसवाल को रूम मिल गया बकायदा बेड के साथ। वहीं पर विनय को कोई रूम नहीं। दर दर भटकने पर विनय कोमल मजबूर हो जाते हैं जब भी वो वहां जाते हैं, ये हमने देखा है। लेकिन यहाँ पर अगर विनय कोमल ने मुंह खोल दिया तो जो जायसवाल फैमिली की बहनें हैं, जायसवाल फैमिली की बेटियां हैं, उन दोनों के ऊपर चढ़ बैठती हैं और मजबूरी में इनको अपना मुंह बंद करना पड़ता है, वीडियो प्राइवेट करनी पड़ती है। अब पिछली बात छोड़ के अभी हाल फिलहाल की शादी पे फोकस करते हैं। हाल फिलहाल की शादी हुई, बहुत अच्छे से हुआ। कोमल विनय ने भी इंजॉय किया शादी में। लेकिन उस शादी में ऐसा कुछ इनके साथ में हुआ कि विनय कोमल को इतनी जल्दी दिल्ली वापस जाना पड़ा। अभी मैंने विनय का वीडियो देखा। विनय के पिछले वीडियो में भी इनडायरेक्टली थंबनेल टाइटल से लग रहा था, या जायसवाल फैमिली की जो दामाद और बेटियां हैं उनके भी थंबनेल से लग रहा था कि कुछ तो हुआ है। विनय कोमल जब घर से वापस आ रहे थे दिल्ली के लिए, उस टाइम पर विनय की जो मम्मी है स्कूल गई हुई थी। क्या उनको पता नहीं था कि हमारे बेटे बहू घर से जा रहे हैं? या विनय कोमल ने बताया नहीं था उनको? बताया नहीं था, या जानते हुए भी उन्होंने रुकी नहीं, स्कूल गई कि इनके विदाई के टाइम हमें रुकना ना पड़े? क्या बातचीत बंद है विनय से अपनी मम्मी का? क्योंकि विनय ने जब लास्ट वीडियो डाला था दिल्ली आते वक्त कि पापा से अपने दिल की बात कही, रोते हुए पहली बार अपने घर से दिल्ली जा रहा हूँ, तो
वीडियो में आपको ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन टाइटल थंबनेल से आपको देखने को अंदाजा लगा सकते हो कि ये कुछ तो हुआ था वहाँ पे विनय कोमल के साथ। और ये हुआ क्या था, हम यही अंदाजा लगा सकते हैं कि जो भेदभाव की बातें हो रही थी वीडियोज में विनय कोमल के, या उधर आग लगाने वाले जो पति पत्नी है डीके और वंदना जी, इन्होंने अपनी वीडियो के थ्रू जनता में टाइटल थंबनेल डालकर भरपूर प्रयास किया आग लगाने का, है ना। और फिर जब जनता बोलेगी तो इनको मिर्ची बहुत तेज लगेगी। तो इस चीज से हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि इन्हीं सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए सासू माँ का मुंह फुला होगा और विनय कोमल से बात नहीं कर रही होंगी, इसलिए वो अपनी बेटे बहू के जाते वक्त रुकी भी नहीं। और जब वापस आई तो उनको आश्चर्य हुआ कि पता ही नहीं था किसी को कि विनय कोमल आज जाने वाले हैं, जबकि हमने खुद विनय कोमल के वीडियोज में देखा कि ये 2 दिन पहले से डीके और वंदना से या किसी सदस्य से तो बोल रहे थे कि हमारा टिकट हो गया है, कंफर्म नहीं हुआ है लेकिन हो जाएगा, कोई है ऐसा जो कंफर्म करवा देगा। ये विनय कोमल ने बताया था। एक ही घर में रहकर किसी एक इंसान को पता ही नहीं है, सासू माँ को पता ही नहीं था कोमल के कि कोमल विनय जाने वाले हैं। क्या शादी वाले घर में इतना जल्दी स्कूल में जाना उचित था? विनय कोमल का छलका है दर्द वीडियो के थ्रू कि मुझे कोई रोका तक नहीं, अगर रोक लेते तो शायद मैं 2-3 दिन और भी रुक जाता। इतना मैं खटकने लगा था लोगों को। हमारे आने के बाद लोग खुशियां मना रहे हैं, अगर हमारे आने के बाद लोगों को इतनी खुशी मिल रही है तो भगवान करे कि उनकी खुशियां हमेशा ऐसी बनी रहें। ऐसा विनय के वीडियो में हमने सुना। तो अब आप लोग समझ सकते हो कि उस बेटे बहू के साथ में वहां पर क्या हो रहा है। अब हम सिर्फ और सिर्फ जज कर सकते हैं वीडियो देखकर, एक्चुअली अंदर में क्या है, कौन सही है कौन गलत है, ये हम नहीं ठहरा रहे, क्योंकि हमने एक तरफा बात देखी है। आखिर में किस वजह से, क्या रीजन है, और जाकि जो हम वीडियो से कंपेयर कर पा रहे हैं विनय कोमल और अदर लोगों के वजह से, अदर लोगों के वीडियो में, उस तरह से तो बिल्कुल हम देख पा रहे हैं कि विनय कोमल के साथ सच में भेदभाव हो रहा है। दो बेटे बहू के लिए रूम और एक बेटे बहू के लिए बेदखल, ऐसा क्यों? अगर करो तो सबके लिए बराबर करो। क्या वो अगर यहाँ नहीं रहता है तो उसके लिए रूम नहीं होना चाहिए? बेटियों के लिए ससुराल में थोड़ी सी भी कमी हो तो उसका मलाल हो जाता है बेटियों को कि हमारे ससुराल में भेदभाव होता है हमारे साथ, और वहीं पर उस घर की बहू को इस तरह से भेदभाव किया जाता है। तो फिर बुरा क्यों, अगर वो कुछ अपना मन का बात सोशल मीडिया पे डालते हैं तो। न बोलते हुए विनय के मन से अपनी दिल की बातें निकली, वो कहे किससे, कौन उसका सुनने वाला है सोशल मीडिया के अलावा? वो फैमिली जो उसके तरफ है ही नहीं कभी। लोगों का कहना है कि उस घर में ज्यादातर बेटे और दामाद का सम्मान होता है। दामाद घर जमाई बनकर 10-10, 15-15 दिन बैठे रहते हैं, अपने घर में जाने की उनको थोड़ी भी जल्दी नहीं रहती है, हालांकि उनका घर वहीं पर है। तो जब से गए हैं अभी तक बेटे और दामाद और जो बेटी हैं वहीं पर है। बेटे लोग एक एक दिन जाकर अपने घर में फॉर्मेलिटी पूरा करके आ गए हैं ससुराल में बैठने के लिए, और वहीं पर बेटे और बहू के लिए इतना सब कंडीशन। विनय कोमल को देख के इतनी जलन, इतना अनकंफर्टेबल फील। उस घर में सीधे मुंह कोई बात नहीं करता है। विनय कोमल के जाने से इतनी दिक्कत, और विनय कोमल के घर से निकलने से इतनी खुशियां। विनय कोमल को आखिर में क्यों नहीं रोका? मन की बात थी कि अगर कोई रोक लेता तो हम रुक जाते, किसी ने रोका तक नहीं। और वहीं पर हम दूसरे ब्लॉग में देखते हैं कि वही जो विनय की मम्मी है बेटी और दामाद के लिए बोल रही हैं कि अरे 2 दिन और रुक जाओगे तो कुछ नहीं होगा। दामाद बोल रहे हैं कि अरे नहीं, हमको जाना जरूरी है, बहुत छुट्टी निकल गई है। अरे कुछ नहीं होता है, 2 दिन रुक जाओगे तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। ये है माँ, दामाद और बेटे में भेदभाव। तो भाई बात होगी, आग लगेगा तो धुआं उठेगी, सिंपल सी बात है। और ये है डिजिटल जमाना, डिजिटल रिश्ते, तो यहाँ पर तो फिर डेफिनेटली बात होगी। अब ये वीडियो में पकड़ते हैं इन। आपकी क्या राय है जरूर वीडियो में कमेंट द्वारा लिखिएगा। बाय बाय।